नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जहानाबाद में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भव्य तिरंगा यात्रा, देशभक्ति नारों से गूंजा शहर, एक साथ दिखा एनडीए संगठन। सभी दल के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना और सरकार को दी बधाई। जहानाबाद देश की सुरक्षा और ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता को लेकर शुक्रवार को जहानाबाद में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा माला चक्र स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर नगर के विभिन्न मुख्य मार्गों और बाजारों से होती हुई हर्बल मोड़ तक निकाली गई। यात्रा के दौरान क्षेत्र देशभक्ति के नारों और जन उत्साह से गूंज उठा। इस तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। यात्रा के दौरान भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम और पीएम मोदी जिंदाबाद जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति और संप्रभुता का प्रतीक बन चुका है। अब भारत किसी भी दुश्मन की आंख में आंख डालकर जवाब देने में सक्षम है। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि अब भारत बदल चुका है। ये नया भारत है जो न केवल अपनी रक्षा करना जानता है बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर कार्रवाई करने की भी क्षमता रखता है। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने फिर से कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो उसे पहले से भी कड़ा जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया था, वैसे ही इस बार भी आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। क्या कुछ कहा एनडीए घटक दल के नेताओं ने, देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे सहयोगी वरुण कुमार की ओर से। समाचार में इस वक्त जहानाबाद में आ चुका हूं। मैं बता दूं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज बीजेपी की तरफ से, गठबंधन पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाला गया है। क्या क्या खुशी आई है, इस विषय में बात करते हैं। आज हम बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या है। सर ये बताएं, आज तिरंगा यात्रा निकाले हैं, क्या है, कैसा लग रहा है सर आज जो तिरंगा यात्रा निकाला गया? भारत के सम्मान में, भारतीय सेना के सम्मान में हम लोग तिरंगा यात्रा कर रहे हैं। जो पहलगांव में पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों ने, उग्रवादियों ने निर्मम बेकसूर लोगों को 26 लोगों का हत्या किया था, उसका सेना ने पाकिस्तान में घुस कर लिया है। इसी के भारतीय सेना के सम्मान में अब भारत मां के जय के लिए हम लोग तिरंगे यात्रा निकाले हुए हैं जहानाबाद में सारे लोग मिलकर। और हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सुरक्षित हैं और हम लोग सब एक हैं। अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने बताया कि जो ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता हुई है उसको लेकर हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले हैं। और भी कुछ लोग उनसे बात करना चाहेंगे। मैम ये निकाला गया है तिरंगा यात्रा, किस चीज को लेकर निकाला गया है? ये जो अभी आप देखें पहलगांव में जो घटना घटा आतंकवादियों के द्वारा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा, और जो अपने नारी शक्ति को नेतृत्व देकर के सेना का, और जो पहलगांव का बदला आतंकवादियों को ठिकाने को नष्ट करके लिया गया है, और हमारे सैनिक जिन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया, उनके पराक्रम को, उनके वीरता को आज हम लोग नमन करते हैं। और उसी उपलक्ष्य में ये तिरंगा यात्रा निकाला गया। यहाँ पर अभी जो थे उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जो निकाला गया तिरंगा यात्रा, और भी यात्रा को लेकर बात करेंगे। आइए।
तो जानना चाहूंगा जो आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा निकाल, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे सेना ने जो काम किया है, जो पहलगांव में जिस तरह से निर्दोष लोगों के ऊपर आतंकियों ने जो हमला किया, धर्म पूछ करके, जात पूछ करके जो हमला करने का काम किया और हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया, उसका बदला भारतीय सैनिकों ने उनके क्षेत्र में घुस करके ऑपरेशन सिंदूर चला करके बदला लेने का काम किया। इसके लिए हम लोग भारतीय सेना के सम्मान में तमाम एनडीए के साथी जो हमारे हैं, उसके सम्मान में आज हम लोग तिरंगा यात्रा जहानाबाद की धरती पर निकाल रहे हैं। यह पहले भी बिहार के विभिन्न जिलों में भी हुआ है और हमारे एनडीए के तमाम साथी उसमें सहभागी बने। जिस वीरता के साथ हमारे सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के नापाक हरकतों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है, इसके लिए भारतीय सेना को मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आपके एक पहल से हमारा पूरा भारत सुरक्षित रहता है, हम लोग सुरक्षित रहते हैं। मैं इसके लिए भारतीय सेना को पुनः साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो सफलतापूर्वक हुई है, तो यहाँ पर लोग खुशी है और खुशी को लेकर जाहिर करते हुए बता रहे हैं कि हम भारतीय सेना पर गर्व महसूस कर रहे हैं और एक अच्छा पहल हुआ है। तो और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करें। अच्छा, ये बताइए कि तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, क्या लगता है कि कहाँ भारत सेना ने मजबूती से इस बार जो डट कर जो जवाब दिया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय सेना ने पहलगांव में धर्म पूछकर मारने वाले आतंकवादियों के घर में घुस करके मारा है। हम उसके 9 स्थानों पर स्ट्राइक करके सैकड़ों आतंकियों को खत्म किया है हमारे सेना ने। पाकिस्तान पोषित आतंकवादी था, इसलिए उसके बेस पर मारा है। तो हम भारतीय सेना के साथ कदम से कदम इस देश की जनता, जहानाबाद की जनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज इस तिरंगा यात्रा में हजारों छात्र, माता बहनें, भाइयों हजारों हजार की संख्या में भाग ले रहे हैं और भारत के सेना का हौसला अफजाई कर रहे हैं। और पाकिस्तान को यह चुनौती देना चाहते हैं कि अगर वह अपनी कायरतापूर्ण बातों को नहीं रोकता है, आतंकवादी घटनाओं को नहीं रोकता है, तो आने वाले समय में उसका नस्ते-नाबूद कर दिया जाएगा। भारत का सेना जो है इतना सक्षम है। धीरज के बाद भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष। तो अभी आप ये देखें कि जो यात्रा निकला हुआ है, तिरंगा यात्रा, ये अभी जहानाबाद के हर गली चौक चौराहे। कार्यक्रम में बच्चों की भी भागीदारी रही, जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगाकर वातावरण को और अधिक ऊर्जावान बना दिया। यात्रा के माध्यम से देशवासियों को यह संदेश देने की कोशिश की गई कि भारत अब किसी भी हाल में अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा और हर चुनौती का डटकर सामना करेगा। भारतीय सेना के सम्मान में पूरा जहानाबाद आस्था मैदान में हम लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश सुरक्षित है और हम लोग उनके नेतृत्व में एकत्रित हैं। सब लोग, पूरा भारत एक है, इसका संदेश देने के लिए हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले थे और जो ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है उसके लिए हम भारतीय सेना के सम्मान में खड़े थे। कि भारतीय सेना सशक्त है, वो कहीं किसी के दुश्मन को जवाब दे सकता है और पूरे भारत के लोगों को सुरक्षित रख सकता है, ये साबित हो चुका है। आज हम सब भारतवासी एक होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सेना ने कर के दिखाया है, क्योंकि ये देश युद्ध भी जानता है और बुद्ध भी जानता है और इन सबको सेना ने हमारा करके दिखाया है। जब पहलगांव में आतंकवादियों ने मतलब बिना मतलब का उन महिलाओं का सिंदूर छीनने का काम किया है, उसका बदला आतंकियों को ठिकाने को नष्ट करके प्रधानमंत्री ने ये साबित किया है कि हमारा देश कायर नहीं है और वो देश को ये बताने का काम किया है हमारा सेना ने। ये युद्ध कर करके और जीत करके आतंकवादियों को खत्म करने का पूरा प्लान किया है। इसलिए हम लोग सेना के सम्मान में ये यात्रा तिरंगा निकाले हैं। यह तिरंगा यात्रा जहानाबाद के इंडोर स्टेडियम जो मलहचक मोड़ पर अवस्थित है, वहां से लेकर के बाजार होते हुए सट्टी मोड़, हॉस्पिटल मोड़ से अव्वल मोड़ तक अभी आया हुआ है और यहाँ यह कार्यक्रम समाप्त होगा। जैसा कि पहलगांव में आतंकवादियों ने हमारे माता बहनों को धर्म पूछ करके उसके सिंदूर को उजाड़ा है, तो भारतीय प्रधानमंत्री ने
उसी सिंदूर ऑपरेशन नाम दे करके उस आतंकवादियों के पाकिस्तान में बैठे हुए 9 बेस पर ख़त्म करके सैकड़ों आतंकवादियों को समाप्त किया। और जब पाकिस्तान की सेना ने उसका प्रतिकार किया तो उसको भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के बेस को भी समाप्त करके उसको सरेंडर कराने का काम किया। इसलिए भारतीय सेना के सम्मान में जहानाबाद के हजारों हजार छात्र, युवा, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, माता बहनें सब यहाँ पर अपने सेना का हौसला अफजाई करने के लिए उपस्थित हैं और भारत के प्रधानमंत्री और सेना का धन्यवाद देने के लिए हम तिरंगा यात्रा निकाले हैं। ये आयोजन न केवल देशभक्ति का प्रतीक बना बल्कि आने वाले समय में राष्ट्रीय एकता और आत्मबल का प्रतीक भी साबित होगा।